माह सयाह में सस्ती और मयारी अशाए ज़रूरिया आवाम का सहूलत बाजारों की तरफ रुझान। ज़िला इंतजामिया की ताउन से बुनियादी अशा होलसेल निर्खों पर दस्तियाब। चीनी 130 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। आटा 855 के बजाय 785 रुपए में फराहम किया जा रहा है। दाल, चना और बेसन 340 के बजाय 300 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। शहरियों ने सस्ते बाजारों को खुशाइंद करार दे दिया है। इस वक्त ठोकर मॉडल बाजार में हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम और चाइना स्कीम रमजान सहूलत बाजार में फातिमा खान मौजूद है। रुक करेंगे सबसे पहले उस्मान खादिम कम्बो का, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कैसी सहूलियात दी गई हैं, क्या सूरत हाल है, अवाम का क्या कहना है और क्या सरकारी निर्खों पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं। जी उस्मान खादिम बताइएगा। जी बिल्कुल, ठोकर मॉडल बाजार के अंदर सरकारी निर्खों के ऊपर जो है वो चीजें फ्राहम की जा रही हैं और उसके साथ ही सहूलत बाजार यहाँ पे कायम किया गया है, जिसमें होलसेल रेट्स पे जो है वो जरूरी जो इशिया हैं वो शहरियों को दी जा रही हैं। चीनी 130 रुपए किलो में फ्राहम की जा रही है। शहरियों को आटा भी सस्ते दामों मिल रहा है और सबसे बढ़ के ये कि एक ही जगह पे तमाम इशिया जो है वो शहरियों को मिल जाती हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कैंप लगाया गया है, वो आके बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और उनको अलग अलग स्टॉल्स पे नहीं जाना पड़ता, उनको चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री होम डिलीवरी भी की जा रही है। कोई भी कॉल करके जो सामान मंगवाना चाहे मंगवा सकता है। सब्जियां, दालें, चीनी, आटा, घी, ये जो है वो सारी चीजें सहूलत बाजार से मिल रही हैं। इसके अलावा मॉडल बाजार में कपड़ों, जूतों के और इन मुख्तलिफ अशिया के जो है वो भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। अच्छे दामों पे अच्छी क्वालिटी की सब्जियां, फल और जो दालें और अशिया हैं वो खरीद के लेके जा रहे हैं और उन्होंने जहाँ के इंतजामात को, सफाई सुथराई को, कैंप्स को जो है बड़ा खुशाइंद और अच्छा करार दिया है। जी अवाम ने इस इक़दाम को काफी खुशाइंद करा दिया है। उस्मान खादिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चाइना स्कीम रमजान सहूलत बाजार से हमारे साथ अब फातिमा खान मौजूद हैं। फातिमा बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और अवाम का क्या कहना है इस इक़दाम पर। चाइना स्कीम सहूलत बाजार में मौजूद हूँ। आवाम जो है इसको खासा खुशाइंदा करार दे रही है क्योंकि मुनासिब और जो है म्यारी यहाँ पे जो जितने भी मसनूआत हैं वो कम कीमत पे दस्तयाब हैं और काफ़ी रश भी यहाँ पे आवाम का नज़र आ रहा है। चाहे वो दालों की बात हो, चीनी की बात हो या फिर आटे की बात हो, कम कीमत पे दस्तयाब है। हमारे से इंतजामिया से मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कितनी मुतमईन है आवाम। जी से बताएगा आवाम कितनी मुतमईन है और कितनी तादाद नज़र आ रही है। जी आपके सामने जिस तरह के बड़ी तादाद में लोग आज जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग मैडम सीएम की विजन के मुताबिक जो है उसको आवाम को बेस्ट से बेस्ट जो है हम लोग उनको फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हर चीज़ में 5 रुपये से लेकर 35 रुपये तक जो है हम लोग उनको सब्सिडी के तौर पे यहाँ पे चीज़ों में जो है बचत दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ भी यहाँ शहरियों की तादाद जो है वो बढ़ गई है और यही खास ख्याल रखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को रिलीफ दिया जा सके ताकि वो मुतमईन हो। रमज़ान के बाबरकत महीने में जितनी भी जो अशिया ज़रूरी इस्तेमाल होती हैं, 16 बुनियादी अशिया, उनमें जितना हो सके रिलीफ दिया जा रहा है चाइना स्कीम सहूलत बाजार में भी। जी फातिमा खान हमें तफसीली आगाह कर रही थी। उस्मान खादिम कम्बो हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रमजान चौक बाड़ियां से मुतसल सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढों के बायस आमदोरफ्त मुतासिर हो चुकी है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। मजीद सूरत हाल से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमजान चौक बागिया के इलाके में, जहाँ की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों की वजह से यहाँ के लोगों को गुजर बसर करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। किन मुश्किलात का सामना यहाँ के रिहायशियों को उन्हीं से जानते हैं। भाईजान में बताइएगा ये सड़क कब से टूटी हुई है, किन मुश्किलात का सामना और क्या मुतालबात हैं। यार भाईजान ये बहुत अरसे से सड़क टूटी हुई है, इधर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इधर सीवरेज की लाइन नहीं है, मेन लाइन है और सड़क भी ख़राब है। बारिश का पानी आता है, इधर खड़ा हो जाता है। यहाँ से जो लोगों के घरों में पानी होता है वो भी बाहर आ जाता है और अक्सर जब इधर बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते हैं और औरतें भी गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल भी अक्सर लोग गिरते हैं स्लिपों के होके, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। और हमारी अपील है कि ये सड़क बनाई जाए और सीवरेज का काम इधर कराया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के रिहायशी का कहना है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब गजमता आलू वाला रोड ग्रीन सिटी कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान, इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। क्या मुतालबात हैं उनके बताएंगी अफशा रिजवान। जी अफशा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गजूमता आलू वाली रोड, ग्रीन सिटी का ये इलाका है जहाँ के मकीन सरापा एहतजाज हैं। सहूलियात का फुकदान है इस इलाके में, जिसकी वजह से इलाका मकीन को अजियतनाक मुश्किलात का सामना है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि वो किस हवाले से यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। मुझे बताएं किन किन सहूलियात का फुकदान है इस इलाके में। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज का है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, गलियाँ तालाब बनी हुई हैं। उसके अलावा बिजली बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हमारी गलियाँ कच्ची हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में तालाब बन जाते हैं, आने जाने का बच्चों के स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा भी गैस हमारे नहीं है, गैस का हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पीने वाला पानी नहीं है, उसका बहुत हमें प्रॉब्लम है। इन तमाम वजूहात के बावजूद हम वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहब से अपील करते हैं कि हमारी ये तमाम जो सहूलतें हमें दी जाएं ताकि हम अपनी कोई आसानी जिंदगी को जी सकें। मुझे बताएं कभी इंतजामिया को जाके आप लोगों ने सबने कंप्लेन की है? वो कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं सुन रहे, इसलिए हमने जो है ना ये प्रोग्राम बनाया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करें कि हमारे ये मसले का हल किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है कि गंदगी, वो आपके कैमरे ने देखी है जो गंदगी इधर फैल रही है, तो इस वजह से कोई सीवरेज सिस्टम, बत्ती सिस्टम, कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है सहूलियात का फुकदान है, सीवरेज नहीं है। अफसर रिजवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मॉडल टाउन इत्तेफाक अस्पताल का पार्क और इसमें लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत अबतर हो चुकी है। पार्क के गिर्द लगे हिफाजती जंगले गायब हो गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन इत्तेफाक हॉस्पिटल के पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जबकि यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था जो कि अरसा दराज से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। टूटियां जो उसके नलके हैं वो भी गायब हो चुके हैं, नशेइयों के भी बसेरे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ तो पार्क की सूरत हाल पर, तो पार्क की जो घास है वो भी जगह जगह से सूख चुकी है, कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। यहाँ पर ट्रैक भी खराब हो चुका है, जो गेट है वो भी टूट चुका है, और जो जालियां लगाई गई थी, जो जंगले लगाए गए थे हिफाजती तौर पर, वो भी यहाँ से गायब कर लिए गए हैं। शहरियों की जानिब से ये अपील की जाती है, ख़ास तौर पर जो मरीज़ आते हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल, उनकी जानिब से ये अपील की जा रही है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल किया जाए और पार्क में। बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान से इस्तेमाल शुदा ऑयल जमा करने वाले माफिया बेनकाब हो गए। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में हलोकी में इस्तेमाल शुदा ऑयल सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापा, 25,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ कर दिया गया। यूनिट बंद, मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शहर से दूर देहात में छुपकर गोदाम में मुजस्सद ऑयल जमा किया जा रहा था। इस्तेमाल शुदा ऑयल को मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर के मज़ाफात से बिल्टी के जरिए हलोकी मंगवाया जाता था। यूनिट में मौजूद ऑयल की खरीदो फरोख्त और सप्लाई का रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। गोदाम में सफाई के नाक़िस इंतजाम, दीवारों पर जाले, कीड़े मकोड़ों की भरमार अब पाई गई। इस्तेमाल शुदा ऑयल को लाहौर और मज़ाफात में मौजूद फ्राइंग पॉइंट्स पर फरोख्त किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है। तो लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान से इस्तेमाल शुदा ऑयल जमा करने वाला माफिया बेनकाब हो गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में हलोकी में इस्तेमाल शुदा ऑयल सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापा मारा गया और 25,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ किया गया। यूनिट बंद और मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि शहर से दूर देहात में छुपकर गोदाम में मुजस्सद ऑयल जमा किया जा रहा था। इस्तेमाल शुदा ऑयल को मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर के मज़ाफात से बिल्टी के जरिए हलोकी मंगवाया जाता था। यूनिट में मौजूद ऑयल की खरीदो फरोख्त और सप्लाई का रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। गोदाम में सफाई के नाक़िस इंतजाम और दीवारों पर जाले, कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कलीम अख्तर मौजूद हैं। कलीम, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में ये टीमों का जो हल्लोकी के इलाके में इस्तेमाल शुदा ऑयल की सप्लाई है उसके गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 25,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तलब कर दिया गया है। यूनिट को बंद करके मालिक और जो मैनेजर हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो मुकदमे का इदराज है वो भी कर दिया गया। इस हवाले से बताया गया है कि शहर से दूर देहात में छुपकर गोदाम में मुजस्सद ऑयल जमा किया जा रहा था, जबकि इस्तेमाल शुदा ऑयल को मुल्तान, बहावलपुर और इसके अलावा जो लाहौर के दीगर मज़ाफात हैं वहाँ से हल्लोकी मंगवाया जाता था। जबकि यूनिट में मौजूद ऑयल की खरीदो फरोख्त और सप्लाई का रिकॉर्ड भी मौजूद पाया गया। जबकि इसके साथ साथ गोदाम में सफाई के नाक़िस इंतजाम भी पाए गए। दीवारों पर जाले, कीड़े मकोड़ों की भरमार भी थी, जिसके पेश नज़र न अब सिर्फ यूनिट को बंद कर दिया गया है बल्कि जो मालिक और मैनेजर हैं उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी कर दिया गया है। जी ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। उधर समनाबाद शाकी रोड पर गलियां और सवरेज के नाक़िस इंतजाम, सवरेज मसाइल अरसा दराज से जूं के तू। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर।
بالکل جی، سمناباد شاکر روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سالوں سال سے شاکر روڈ پر سیوریج پائپ لائنز ٹوٹنے کے باعث یہاں پہ جو گلیوں میں بدبودار پانی کے باعث تعفن پھیل رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ سڑک خراب ہے، کوئی ادھر آتا نہیں ہے، چیک نہیں کرتا، یہ سیوریج کا بہت نظام غلط ہوا ہوا ہے، کوئی دھیان نہیں کرتا اس بات پہ۔ کبھی کسی کو بھی کہا ہے وہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں، آنے جانے والوں کے لیے بڑی مصیبت ہے، بچے گرتے ہیں، بڑے گرتے ہیں، یہ اس روڈ کی کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کے جو مکین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سالوں سال سے یہ درینہ مسئلہ ہے اس علاقے کا، اور متعلقہ انتظامیہ کو متعدد بار شکایات بھی درج کروائی گئی ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابوبکر شیخ اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ رمضان المبارک میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ عسکری 11 میں یارو مددگار فلاحی تنظیم کی جانب سے 50 غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کر لیں گے سمرا فاطمہ سے، بتائیے گا۔ جی، رمضان المبارک میں مخیر حضرات کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں عسکری 10 میں موجود ہوں جہاں یار مددگار فلاحی تنظیم کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ 50 کے قریب مستحق خاندانوں کو یہاں پر راشن دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ کرنل ریٹائرڈ تصور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یار مددگار ہماری یہ جو تنظیم ہے ایک فلاحی ادارہ جو ہم سارے یار دوست بہن بھائی مل کے اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم یہ پچھلے 8 سال سے الحمدللہ جو ہے وہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہم راشن تقسیم کرتے ہیں مستحق فیملیز میں، اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو تحقیق کے بعد، تصدیق کے بعد کہ جی ڈیزرونگ لوگوں تک ہمارا جو ہے وہ راشن پہنچے۔ اب بنیادی طور پہ چونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کے بڑھنے سے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں، تو ہم نے سارے یار دوستوں نے مل کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مسائل جو ہیں ان کو تھوڑا کم کیا جائے۔ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اپنے پیسے ڈالتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے بچوں سے پیسے لیتے ہیں، اوورسیز جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی ہم مدد حاصل کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے، یہ اچھے طریقے سے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ آپ اپنے طور پہ بھی اپنے علاقوں میں جو ہے وہ اپنے گلی محلے میں اپنے علاقے میں جائیں، لوگوں کی مدد کریں، ان کو راشن ڈال کے دیں تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ بھی رمضان کا جو ہے وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے اور روزے جو ہے رکھ سکے۔ کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 سال سے یہ نیک کام کر رہے ہیں، اور نیک کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو غریب اور مستحق افراد ہیں وہ بھی اچھے سے روزے رکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ سمرا فاطمہ۔